नहीं तो पीर ए भी ठीक है तो वो भी ठीक है, ते खोते करके एक नहीं हो सकते। जिस पीर के हाथ में हाथ दे के बैत होते हो ना, बिकते हो ना, मेरे इमाम से पूछा गया मुरीद होना किसे कहते हैं? दाढ़ियां भी काटता रहे, पीर भी बना हुआ, नमाज कोई नहीं, पीर बना हुआ, बिक जाना, अपना माल जान सब कुछ बेच देना, उसे मुरीद होना कहते हैं, उसे बैत होना कहते हैं। और अहिया मुनीरी आ गए, हाथ खींच के मुरीद को बचा लिया। आज भी बड़े सारे पीर हैं, कुछ डुप्लीकेट हैं, कुछ ओरिजिनल हैं, पर मैं किसी की बुराई करना मकसद नहीं है। और लोग उस पीर को मानो, उस पीर के पीछे चलो, उसका दामन पकड़ो जो तुम्हें दुनिया में भी नजात दिला दे, आखिरत में भी बेड़े पार करा डाले। इतना कामिल पीर होना चाहिए। अब जनाबे वाला पीर ऐसे आ गए, नमाज एक नहीं, अब तो बेदाढ़ी वाले भी आ गए। एक मुट्ठी से कम दाढ़ी उसे फासिक कहते हैं, उसको इमाम नहीं बना सकते, उससे मुरीद नहीं हो सकते। मेरे सैयद इमाम मदरसा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आपने फरमाया, लोगों अगर बैत होना है, मुरीद होना है, पीर से वाबस्ता होना है, फैज लेना है, दुनिया आखिरत में बेड़े पार करने के, ओए पीर ऐसा होना चाहिए। लोगों ने पूछा कैसा होना चाहिए? फरमाया कि 4 बातें जिसके अंदर मौजूद हों, 4 शर्तें जिस पीर के अंदर होंगी, वो पीर होगा, उसके साथ जुड़ जाओ, मुरीद हो जाओ, बैत हो जाओ, सिलसिले में जुड़ जाओ, फिर बेड़े पार हो जाएंगे। आपसे पूछा गया वो 4 शर्तें आप भी याद रखिए, मेरे इमाम ने अल-मलफूज में मौजूद है। आपने फरमाया वो 4 शर्तों में से पहली शर्त ये है कि पीर सुन्नी सहीउल अकीदा हो। नहीं तो पीर ए भी ठीक है तो वो भी ठीक है, ते खोते करके एक नहीं हो सकते। बात सही है जनाबे वाला। आपने मेरे इमाम मदरसा ने फरमाया, लोगों पीर जिसका अकीदा सच्चा पक्का हो, गड़बड़ वाला ना हो, कि इधर भी तो उधर भी डामाडोल नहीं, बल्कि पीर ऐसा हो, पहली शर्त उसमें हो कि वो अकीदे के मामले में बड़ा मजबूत हो। दूसरी शर्त ये है कि वो पीर उसके पास इतना इल्म हो कि अपनी जरूरत के मसाइल किताबों से खुद निकाले, बगैर किसी की मदद से खुद निकाल सके, इतना पढ़ा लिखा पीर हो। फरमाया तीसरी शर्त यह है कि उस पीर का सिलसिला, पीर का ये सिलसिला नहीं जनाबे वाला मेरा अब्बा पीर था, या मैं जुमराती पीर हूं, या मेरे जनाब वाला सादात से कोई कनेक्शन कहीं ना कहीं से जुड़ता है तो मैं पीर हूं। नहीं नहीं, 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 नहीं। और ये सिलसिला अब्बा वाला नहीं, ये सिलसिला कोई दूसरा नहीं। और सिलसिला कौन सा? और जो खिलाफत वाला सिलसिला है, जो मेरे नबी मुकर्रम से जुड़ता है, वो सिलसिला है खिलाफत। फरमाया मेरे इमाम ने तीसरी शर्त ये है, उसका सिलसिला चलते 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 जाके मेरे तेरे नबी से मिल जाता हो। अगर बीच में कहीं कटा हुआ है और फिर भी बात नहीं बनेगी। फरमाया उसका सिलसिला मुनक़ते ना हो, मुत्तसिल मेरे नबी से जाके जुड़ जाता हो। ये तीसरी शर्त है। चौथी शर्त मेरे इमाम ने फरमाई, लोगों चौथी शर्त ये है कि वो फासिक मुअल्लन ना हो। फासिक मुअल्लन नहीं है जनाबे वाला, दाढ़ियां भी काटता रहे, पीर भी बना हुआ, नमाज कोई नहीं, पीर बना हुआ। मुझे किसी की कोई मुखालिफ की जरूरत नहीं है। इसलिए जनाब वाला जिस पीर के हाथ में हाथ दे के बैत होते हो ना, बिकते हो ना, मेरे इमाम से पूछा गया मुरीद होना किसे कहते हैं? मेरे इमाम ने फरमाया मुरीद होने का नाम है बिक जाना, अपना माल जान सब कुछ बेच देना, उसे मुरीद होना कहते हैं, उसे बैत होना कहते हैं। और आपने एक वाकया भी नकल किया है कि मुरीद इतना पक्का हो ना, फरमाते हैं कि शेख याह्या मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह आपके एक मुरीद दरिया में डूब रहे थे, दरिया में डूब रहे थे, दरिया में डूब रहे थे, हाथ ऊपर किया बचा लो बचा लो। हजरत ख्वाजा खिजर आए, कहने लगे ओए हाथ दे मैं बचाऊं का, तू कौन? कहा मैं ख्वाजा
ख्वाजा खिजर अलैहिस्सलाम कहा नहीं नहीं, मैं अपने पीर को पुकार रहा हूँ, मैंने हाथ याहिया मुनीरी के हाथ में दे दिया है, अब तेरे हाथ में नहीं दूंगा। ख्वाजा खिजर गायब हो गए। मेरे इमाम फरमाते हैं ख्वाजा खिजर का गायब होना था, मुरीद का सिद्ध के दिल से पुकारना था। याहिया मुनीरी आ गए, हाथ खींच के मुरीद को बचा लिया। इसीलिए बहजतुल असरार में और दीगर कुतुब कलाइतुल जहर के अंदर, सीरत गौसे आजम की तमाम कुतुब के अंदर ये लिखा हुआ, ये रवायत मौजूद है। मेरे गौसे आजम ने फरमाया मेरा सच्चा मुरीद अगर मगरिब में होगा, मैं मशरिक में होगा, उसका अगर दामन भी खुल जाएगा, जरा भी बात आ जाएगी, मैं मशरिक से फौरन उसकी मदद करते हुए मगरिब में उसके पर्दों को ढांप दूंगा। और ये भी सुन लीजिए, शेख सैयदना बका बिन बतूर आप फरमाते हैं कि एक शख्स आया गौसे आजम की बारगाह में और अर्ज किया गौसे आजम आपके दो तरह के मुरीद हैं, एक गुनहगार एक नेकोकार। नेकोकार तो चले जाएंगे, गुनहगारों का क्या होगा? फरमाया गौसे आजम ने नेकोकार तो चले जाएंगे, वो तो है ही जन्नती है, पर गुनहगार मेरे लिए, मैं उनके लिए। हजरत सुल्तान बाहू आप फरमाते गौसे आजम के दो तरह के मुरीद हैं, एक नेकोकार एक गुनाहगार। फरमाते हैं गुनाहगारों को छोड़ो। हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं नेक मुरीद गौसे आजम की आस्तीन में रहते हैं, नेक और सच्चे मुरीद गौसे आजम की आस्तीन में रहते हैं। जब कोई उन्हें छेड़ता है, नुकसान पहुंचाना चाहता है, गौसे आजम आस्तीन हिलाते गए, उनके मुरीद को तंग करने वाला गुस्ताख बर्बाद हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। इसलिए गौसे आजम के दामन से जुड़ना है तो सच्चे दिल से जुड़े जाओ, मोहब्बत से जुड़ जाओ, अकीदत से जुड़ जाओ, और दिल में जरा इधर उधर का ख्याल आया कहीं वह हाथ खाली न मिल जाए।